गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल के सेकंड पार्ट में हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। जब हम कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूले को पहले देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का फॉर्मूला है कि जब हम कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमें उसका सम ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ऑलरेडी हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं। तो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए दो चीज पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए सम ऑफ जीरो और दूसरा पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसी को अगर हम लिखें कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए। आज हम लोग ये डिफरेंट टाइप के 4 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये किस पे बेस्ड होंगे? हम लोग के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म करने के फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम कितना है? -2। प्रोडक्ट कितना है? 1/3। तो हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका सम ऑफ जीरो जो है वो -2 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो? 1/3 हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा इसमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितना दे दिया गया है? √2 और अल्फा एंड बीटा इसकी वैल्यू दे दिया है 1/3। हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जगह और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की जगह केवल पुट कर देते हैं। देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है? √2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दिया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। मीन्स ये पॉलिनोमियल जो होगा हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ये हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसके अपॉन में भी 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, तो हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम हमारा कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये 3 जो है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। 1/3 ये हमारा k का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब हम चाहें तो ये 1/3 को हटा सकते हैं। 1/3 को अगर दूसरी साइड जब हम भेजेंगे इसके जीरोज के लिए तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरो जो है वो √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ये 1/3 है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। चले सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है whose zeros are 2 plus √3 and 2 minus √3। अब हमारे पास दो जीरोज हैं। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया था, बट सेकंड क्वेश्चन में सम एंड प्रोडक्ट नहीं देकर दोनों जीरोज दे दिए गए हैं कि जो इसके दो जीरोज हैं, एक है 2 प्लस √3 और दूसरा जो है ये है 2 माइनस √3। तो अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए
कि हमें सम ऑफ जीरो पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा जो है इसकी जगह पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा की जो वैल्यू है ये कितनी है 2 माइनस रूट 3। अरे अल्फा और बीटा ही किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ एक जीरो दिया गया है 2 प्लस रूट 3 मीन्स अल्फा का वैल्यू जो है वो 2 प्लस रूट 3 है, बीटा की जो वैल्यू है वो 2 माइनस रूट 3 है। हमें सम फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा का, तो हमने अल्फा का वैल्यू लिख दिया प्लस बीटा का वैल्यू लिख दिया। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 मीन्स सम ऑफ जीरोज हमें पता चल गया 4। अब हमें पता करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हम दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो गया अल्फा का वैल्यू और ये हो गया हमारा बीटा का वैल्यू। ये देख के हमको लग रहा है कि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर मीन्स 2 का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 आ गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जो हमें फॉर्म करना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और उसके साथ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ये जो होगा ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरो जो होंगे वो 2 प्लस रूट 3 होगा और 2 माइनस रूट 3 होगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, थर्ड क्वेश्चन था हम लोग का कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, हमें फाइंड अ पॉलिनोमियल, हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोज जो है वो क्या हो 1 अपॉन अल्फा हो और 1 अपॉन बीटा हो। अब हमारे पास जो दो जीरोज दिए गए हैं जो हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका जीरो जो है वो 1 अपॉन अल्फा होना चाहिए और 1 अपॉन बीटा होना चाहिए। मीन्स अगर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमें इन दोनों जीरोज का सम पता होना चाहिए और इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों जीरोज का सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर इस वाले फॉर्मूला पे सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को कैसे ऐड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इस पे बात किए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। चले पहले हम इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। तो अगर हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो चीज पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। जब ये दो वैल्यू फाइंड हो जाएगा तब हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का सम फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस हम लोग का फॉर्मूला का है। और यहाँ देखें b जो होता है वो x का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट -5 है, तो ये हो गया हमारा b का वैल्यू -5 और a का वैल्यू a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मींस अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हम लोग का 5 होगा। अब फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन ए के, और हमारा जो c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 है और a जो है वो 1 है, मींस ये हमारा 6 अपॉन 1 होगा इक्वल टू 6 हो गया। हमने पहले क्या फाइंड किया
अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या फाइंड किया, अल्फा इंटू बीटा। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, जब हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का सम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा जो जीरोज है वो 1 अपॉन अल्फा है और एक जीरो जो है वो 1 अपॉन बीटा है, और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को ऐड करते हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। अल्फा से अल्फा बीटा को जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीटा हो गया, प्लस जब बीटा से अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा, और अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा। अब देखें, ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने डाल दिया 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 6 है। मीन्स हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 5 अपॉन 6। अब सम ऑफ जीरो फाइंड हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा होगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा। 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो अब हमने दोनों चीज फाइंड कर लिया। क्या क्या फाइंड कर लिया, सम ऑफ जीरो जो कितना है 5/6 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/6। अब हमारे पास फॉर्मूला है और इससे हम अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो हम लोग का कितना आया है 5/6, 5/6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया है 1/6। हम इसे यहां भी छोड़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप में लाएं कि एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। हम इसे यहां भी छोड़ सकते हैं। 6 को अगर कॉमन ले लें 1/6, ये k की वैल्यू हो गई 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। हम इसे यहां भी छोड़ सकते हैं, और अगर 1/6 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ओके, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसका जीरो जो है वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज है पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का। सेम क्वेश्चन है, यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जीरोज अल्फा और बीटा था। यहाँ भी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। हमें यहाँ भी एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरो जो है वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो। ठीक है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है दोनों, बस दोनों के जीरो चेंज हो गए हैं। इसका 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा था, यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। इसका मतलब हुआ कि हमें अगर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो हमें इन दोनों जीरोज का सम पता होना चाहिए और इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। इन दोनों जीरोज का सम और प्रोडक्ट पता करने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पहले हमारा जो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा पहले हमने फाइंड किया, ये माइनस बी अपॉन ए हुआ। माइनस बी का वैल्यू 4 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो एक माइनस तो हम लोग का ये फॉर्मूला का हो गया कि ये माइनस पहले से था, और एक बी का जो वैल्यू है ये भी -4 है, और अपॉन ए का जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये वैल्यू हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा का 4/3। फिर हमने फाइंड किया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। सी का जो वैल्यू है वो +1 है और ए की जो वैल्यू है ये 3 है, तो ये 1/3। ये हमें जरूरत पड़ेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा के सम और प्रोडक्ट फाइंड करने में। चलें इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। ध्यान से देखेंगे इनका सम, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम हमारा क्या होगा, बीटा अल्फा होगा। ठीक है,
बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा क्यूब बनेगा, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, ये हमारा क्या बनेगा, बीटा क्यूब बनेगा। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान होना चाहिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को जब हम एक्सपेंड करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अपॉन क्या है, बीटा अल्फा है। अब चले यहां से हम केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिला है 4/3, तो 4/3 का ये हो गया क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिली है 1/3, तो इंटू 1/3 और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गया 4/3 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा ये है हमारा 1/3। बाद में हम इसे डिवाइड में अभी शिफ्ट कर लेंगे। चले वैल्यू देखते हैं। 4 का क्यूब हमारा कितना हो गया 64, 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस ये मल्टीप्लाई में है तो 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं, 1 से 4/3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4/3 होगा, ठीक है। और ये जो अपॉन में है इसे हम आगे डिवाइड में 1/3 पुट कर देते हैं, क्योंकि फर्दर जब हम इसे रेसिप्रोकल करें तो आप समझ में आए आपको कि ये रेसिप्रोकल हो रहा है। इनको सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि सर ये फ्रैक्शन में है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हमें 27 होगा, ये 64 होगा, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36 और डिवाइड में 1/3 माइनस करते हैं, ये 14 से 6 माइनस होगा 8 बचेगा, 5 यहाँ बचा, 5 से 3 माइनस होगा 2 बचेगा, अपॉन 27 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए तो ये हो गया 3/1, ये 3 से कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स में 9 टाइम्स में, मीन्स सम ऑफ जीरो जो मिला मुझे कितना मिला 28/9। ये बात हो गया सम ऑफ जीरोज का, कि हमने इन दोनों का सम फाइंड किया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट के रूल से हम जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल होता है, दोनों का एक्सपोनेंट 2 है और बेस डिफरेंट है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा हो जाएगा। एक काम ये भी कर सकते हैं कि सर यहाँ 2 ठो अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 1 अल्फा है, तो 1 अल्फा से इसका स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं और ये बीटा से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा अल्फा बीटा। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हो, अल्फा बीटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, और अपॉन में भी अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हम लोग के पास 1/3। चले अब केवल वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू में हमारे पास इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर के और एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमारा कितना आया है 28/9, 28/9 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/3। इसे यहाँ छोड़ देते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको लाते हैं कि एलसीएम हो गया हम लोग का 9, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, 1/9 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 और फिर 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ये सारे स्टेप को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये अगर हमें मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल रहा है तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकता है, ठीक है। चले इसके बाद हम और
पॉलिनोमियल पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।